हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस एबल इन मैथ चैनल में जो क्लास 10th है, जिसका थर्ड चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम उसे डिटेल में और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जानेंगे और उसके बाद फिर इसकी हम प्रश्नावली है 3.1 है उसे भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ठीक है, पहले इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, क्या लिखा है, दो चर वाले रैखिक युग्म। ठीक है, आपको दो पता होगा, दो किसे कहते हैं, चर। अब आपको चर पता नहीं होगा तो चर मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर मैं आपको चर बता रहा हूँ तो अचर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले मैंने वीडियो में बता चुकी हैं सारे चर अचर क्या होती हैं। देखिए, चर वो होते हैं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे कि x का, y का, z का और a b c t, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। इनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि x की वैल्यू मैं 1 रख सकता हूँ, x की वैल्यू मैं 2 रख सकता हूँ ना। अब देखिए, अचर क्या होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो अचर होते हैं। जैसे कि 10, 20, 5, -3, -50, तो इनकी वैल्यू कहीं बदलेगी नहीं। अगर ये 10 है तो 10 ही रहेंगे, उसे बोलते हैं हम अचर। ठीक है, जिनकी वैल्यू बदलती नहीं है। उसके बाद आता है रैखिक। तो रैखिक मैंने आपको बता दिया है। रैखिक क्या होता है, रैखिक वो होता है जिसकी घात एक हो। क्या क्या हो, घात एक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक। और युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। अब उन्होंने बोला है दो चर, कोई भी दो चर लीजिए और उनका एक युग्म यानी कि समीकरण बनाइए, जोड़ा बनाइए। जैसे कि मैं दो चर ले लिए x और y। ठीक है, मैंने दो चर ले लिए x और y। अब मुझे क्या बनाना है, दो चर वाला युग्म बनाना है, जोड़ा बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, देखिए, मैंने ले लिया 2x प्लस वाई। अब ये रैखिक की नहीं है, कैसे पता चलेगा, जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है, और चर कितने हैं इसमें, दो हैं, एक और दो। इसीलिए ये क्या हो गया, दो चर वाला रैखिक युग्म हो गया। और मान लीजिए 4t प्लस 5, ये भी हो गया। प्लस 5 नहीं, आप यहाँ पे 3x ऐसे लगा लीजिए, 3x माइनस 4t प्लस 5 बराबर 0। इसमें एक चर ये है, एक चर ये है, तो ये भी क्या हो गया, दो चर वाला। जैसे कि 3t माइनस के y बराबर 6, इसमें भी दो चर हैं, एक चर दो चर, और इसकी अधिकतम घात भी एक ही है सबकी। ठीक है, तो ये हो गए दो चर वाले रैखिक युग्म। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली पर। प्रश्नावली पर चलते हैं। तो देखिए, प्रश्नावली 3.1 है, जिसका पहला सवाल है। अब पहले सवाल में क्या पूछा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आफताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो देखिए, मानते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, आफताब बोल रहा है। अब आफताब ने बोला है तो हम माना आफताब
की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, x वर्ष मान लेते हैं, तथा पुत्री की वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं, y वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त में क्या कहा है, प्रथम शर्त लिख लेते हैं यहाँ पे। प्रथम शर्त में कहा है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, इस पूर्व का बड़ा महत्व है। अगर यहाँ पे हमें पूर्व पूछा है तो हम उसमें क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ऐसे लिख देता हूँ, किसकी आयु, आफताब की आयु, आफताब की आयु 7 वर्ष पूर्व, यानी कि आफताब की आयु क्या है, x है। 7 वर्ष पूर्व पूछा है, पूर्व के लिए माइनस, और 7 पूछा है तो 7, x माइनस 7 वर्ष हो गए। ठीक है, अब पुत्री की आयु, इसमें भी हमें पूर्व लगाना है। पुत्री की आयु को हमने माना है y माइनस 7 वर्ष पूर्व, तो इसकी भी y माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कि मान लीजिए ये आफताब की आयु है बराबर ये पुत्री की आयु है, मतलब ये पिता की आयु, ये पुत्री की आयु। अब क्या कहता है पिता कि आप, कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये 7 गुनी आयु का है और ये 7 गुनी छोटा है। अब दोनों को बराबर करने के लिए जो छोटा है उसमें 7 गुना, उससे 7 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि हमें आपको यहाँ बताता हूँ, एक के पास है 5 रुपये, तो एक दोस्त के पास है 10 रुपये। अब ये 5 गुना छोटा है, ये 5 गुना बड़ा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, 5 का गुणा कर देंगे, तो 10 इस तरफ, 10 इस तरफ हुए बराबर। ऐसे ही हमें इसमें करना है, इसमें हमें क्या करना है, 7 का गुणा करना है, तो x माइनस के 7 बराबर में 7y माइनस के 749, ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, x माइनस के 7 बराबर में 7y माइनस के 49, x माइनस के 7y, ये इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 49, ये प्लस के हो जाएंगे 7 इधर जाकर। अब x माइनस 7y बराबर, घटाएंगे कितना बचेगा, 42 माइनस के। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक, हमारा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण, दूसरी शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त ले लेते हैं। चलो, द्वितीय शर्त में क्या कहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 वर्ष बाद। अब ये बाद का बड़ा महत्व है, बाद का मतलब होता है प्लस में, हमें जो भी करना है वो प्लस में करना होगा। ठीक है, तो आफताब की आयु 3 वर्ष बाद। ठीक है, अगर बाद बोला है तो x प्लस 3, क्योंकि 3 वर्ष बाद बोला है। वर्ष, पुत्री की आयु, यहाँ पे तथा पुत्री की आयु पढ़ना, तथा पुत्री की आयु y प्लस 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आया। अब प्रश्नानुसार ऐसे ही लिखना है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि ये है पिता की आयु और ये है
पुत्री की आयु, तो 3 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा इधर। तो x + 3 बराबर में 3y 9, ठीक है। तो x ये 3y इधर जाएंगे तो किसी को जाएंगे माइनस के बराबर 9, ये प्लस के 3 इधर जाएंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे। x - 3y बराबर कितना हो जाएगा 6। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। अब हमें ये हमारा क्या बन गया, बीजगणितीय, ये हमारा बन गया बीजगणितीय रूप। अब हमें इसका बनाना है ग्राफीय रूप। अब ग्राफीय रूप बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी समीकरण, इस समीकरण का और इस समीकरण के 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे, कम से कम 2 पॉइंट, कम से कम 2 निकालने ही पड़ते हैं, ठीक है। चलिए 2 पॉइंट निकालते हैं पहले तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था, x - 7 y बराबर -42, यही था। माना 2 पॉइंट निकालने के लिए हमें मानना पड़ता है। माना मैंने क्या मान लिया कि x को 0 मान लिया, इसमें रख के देखेंगे। अब 0 - 7 y बराबर -42, तो 7 - 7 y बराबर -42, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 42 अपॉन 7, 7 6, तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। यानी कि इधर ये बॉक्स बना लेना एक, ये x है, ये y है। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y हमें कितना मिल गया 6 मिल गया, ठीक। अब दोबारा मान लेते हैं। माना, और आप ये ध्यान रखना कि x और y की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी, मगर ये है कि अगर x बराबर 0 हमने एक बार मान लिया तो दोबारा उस समीकरण में नहीं मान सकते, ठीक है। अब हमने x बराबर माना था, अब हम y बराबर मान लेते हैं। y बराबर हमने मान लिया, y बराबर हमने मान लिया 0 मान लीजिए, ठीक है। तो x - 7 इंटू 0 बराबर -42, तो ये 0 हो जाएगा, तो x बराबर -42। जब हमने y बराबर यहाँ पे 0 रखा तो हमें x क्या मिल गया 42 मिल गया, ठीक। तो ये तो हो गया समीकरण 1 के लिए। अब हमें यहीं पे निकालना है समीकरण 2 के लिए, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से भी वही है, यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए, x और y है, ठीक है। समीकरण क्या है, x - 3y बराबर 6, ये तो बहुत सरल है। हमने यहाँ पे x बराबर 0 मान लिया, ठीक है। तो क्या आएगा 0 - 3y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस के 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 -3। जब हमने x बराबर 0 रखा तो -2 हमें ये मिल गया, ठीक। अब हम क्या रखते हैं, हम रख लेते हैं y बराबर 0, तो x - 3 इंटू 0 बराबर 6, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर 6। यानी कि हमने y बराबर 0 रखा तो हमें x कितना मिल गया 6 मिल गया। अब इनको नाम दे दीजिए, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, ये हमारा S है, पॉइंट के नाम दे दिए हमने, ठीक है। अब हमें इसे किस पर निकालना है, ग्राफ पर। तो देखिए ग्राफ तो मेरे पास है नहीं है, मैं आपको इसी पर बना के बता देता हूँ, आप ग्राफ पर बनाना, ठीक है। और एग्जाम में भी आपको कॉपी पर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ कोई देता है तो कोई नहीं देता, तो मैं आपको इसी पर बना के बताता हूँ, ठीक है। चलिए बनाते हैं। तो देखिए जो ये ग्राफ है उसे हम पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, इसे हम क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं। तो ग्राफ के लिए हम पहले 2 लाइन खींचेंगे, ठीक है। माइनस का भी है तो थोड़ा ऐसे ले खींचेंगे,
ये आपको पता होगा, ये होता है एक्स और ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स डैश, ये वाई डैश नहीं होता है यहाँ पे, ये वाई डैश होता है, ठीक है। और ये हमारा होता है ज़ीरो, मूल बिंदु। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें पॉइंट्स दिए हैं 0, 6, 42, 0 और 0 - 2 6, यानी कि 42 भी दिया है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 लेंगे तो हो नहीं पाएगा, हम क्या करते हैं 10 10 के इंटरसेक्शन में ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70, यहाँ पर भी 10 के 10 20 30 40, यहाँ पर भी 10 का ले लीजिए, माइनस के 10 माइनस के 20 माइनस के 30 माइनस के 40, ठीक, माइनस के 10 माइनस के 20 30 40। अब देखिए पहला पॉइंट हमें दिया है 0 और 6, 0 किसका है, x का है, और y किसका है, y 6 के। तो हमें क्या करना है कि तो 0 तो हमारा यहाँ पे आएगा और 6 हमारा 5, 6 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 0 और 6 का, ठीक है। अब हमें चाहिए 0 और माइनस के 42, माइनस के 42 एक्स पर है, तो 0 यहीं पे होगा, माइनस के 42 40 यहाँ पे 41 42 42 यहाँ पे हो जाएगा, कितना है माइनस के 42 और 0, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ऐसे, ठीक है। और इस पर उसका समीकरण लिख देंगे, समीकरण किसका है ये, x - 7y बराबर माइनस के 42, ठीक है। अब दूसरा 0 तो x का है, माइनस के 2 y के हैं, 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर क्या आ गया 0 माइनस के 2, फिर हमारा है 0 और 6, 0 यहाँ पे और 6 5 6 यहाँ पे आ जाएगा, 0 और 6, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, ये इसकी इक्वेशन है, x - के 3y बराबर 6, तो ये बना दिया हमने ग्राफ, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बड़ी आसानी से कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपयों में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ये भी बिल्कुल सरल है, उससे सरल है, ठीक है। चलिए करते हैं, यहीं पर कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट, तीसरा नहीं दूसरा क्वेश्चन है। तो क्या खरीदा उसने, एक बल्ला खरीदा और एक गेंद खरीदी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपये है। तो इसमें क्या है, आपको अपनी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी फास्ट रखनी पड़ेगी, तथा एक गेंद की कीमत कितनी है, y रुपये। तो प्रथम शर्त के अनुसार यहाँ पर लिखना, फर्स्ट शर्त के अनुसार। तो फर्स्ट शर्त क्या थी कि क्या खरीदा उसने, 3 बल्ले खरीदे तो x प्लस 6 गेंदें खरीदी y,
कितने में? 3900 रुपये में खरीदी। तो यहाँ से 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 2y बराबर 3900। ये गुणा में अंदर किसमें जाएगा? भाग में। 3900 बटे में 3 कट जाएगा। x प्लस 2y इससे कट जाएगा, कितना बचेगा? 3 और 3 त्रिक 9 यानी कि 1300। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब द्वितीय शर्त अनुसार, द्वितीय शर्त क्या थी कि उसने एक बल्ला खरीदा, एक है बल्ला प्लस 3 गेंदें खरीदी 3y, कितने में? 1300 रुपये में। ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक, ये हमारा हो गया दूसरा। अब समीकरण, अब हमें अब जो ये इक्वेशन दिए हैं इनका पॉइंट निकालने की हमें कम से कम 2 पॉइंट चाहिए रेखा निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? देखिए समीकरण नंबर 1। अब हम थोड़ा शॉर्ट्स करते हैं, थोड़ी इक्वेशन फास्ट करते हैं। पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर 1300। बॉक्स बना लीजिए। x और y, अब देखना हमने y की जगह पर 0 रखा, यानी कि ये 0 यहाँ पे रखेंगे तो 2 और 0 0 हो जाएगा, बचेगा x बराबर में 1300, यानी कि x कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रख दिया, y बराबर 1300 बट्टे में 2 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? 650 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया P, ये हमारा हो गया Q। अब ऐसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? x प्लस 3y बराबर 1300। इसका ही बॉक्स बना लीजिए। x और y, जब हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 1300। ठीक है। जब हम x बराबर 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, 3y बराबर 1300 हो जाएगा, y बराबर 1300 बटे में 3 कट जाएगा तो कितना बचेगा? ऐसे ही रखा है इन्होंने, कट ही नहीं रहा है। हम क्या करते हैं? x बराबर रखते हैं 1000। ठीक है, x बराबर 1000 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 1000 रखेंगे तो इधर जाएंगे माइनस में, 300 बचेंगे, 300 को 3 से काटेंगे तो 100 बचेंगे। ठीक है, 100 आ गए। तो ये हमारा हो गया R, ये हमारा हो गया S। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिल गए। यहाँ पे लिख लीजिए, जो P पॉइंट है वो है 1300 और 0, जो Q पॉइंट है वो है 0 और 650। ऐसे ही आप इनको लिख लेना। अब इसका ग्राफ, अब इसका खींचना है ग्राफ। तो सारे प्लस के पॉइंट आए तो उसको थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि 1300 है। आप सोचोगे कि 1300 को ग्राफ कैसे बनेगा, सोचोगे कि नहीं सोचोगे? लेकिन अब वैसे ही बन जाता है। इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम, डिफरेंस 100 का ले लेंगे। तो ये है हमारा 0, ये x है, इधर x डैश है, इधर y है, इधर y डैश है। ठीक, अब हमें लेना है, हमें 1300 लेना है, तो हम ले लेते हैं 100 के इंटरसेक्शन में, 100 के डिफरेंस में। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। ठीक है, तो पहला पॉइंट का हमारा क्या था? x पर 1300, y की 0 है, तो यहाँ पे ये आएगा 1300 और 0। ठीक, दूसरा पॉइंट था हमारा 0 और 650, यानी कि y के थे 650। तो 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600 और 700, यानी कि 650 यहाँ पे होगा।
0 और 650। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया और इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। समीकरण x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, अब दूसरा क्या था, 1300 x के और y के भी 0, तो ये यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या था, 1000 x का था, तो 1000 कहाँ पे आ जाएगा, माइनस 1300, 1200, 1100, 1000 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर y के 100 लाना है, तो y के 100 यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आएगा 1000 और 100। तो इसको और इसको पॉइंट्स को मिला देते हैं, इसको और इसको। ठीक, इसकी इक्वेशन भी लिख देते हैं यहाँ पे, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ऐसे करना था। अब ऐसे ही करना है हमें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, बिल्कुल आसान भी है। ठीक है, चलिए करते हैं। तीसरा है 2 किलो सेब यानी कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बस बल्ले की जगह सेब कर दिया है, गेंद की जगह अंगूर कर दिया है। इसको भी करते हैं, चलिए। तीसरा क्वेश्चन है, क्या दिया है, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है, x रुपये है। ठीक है, तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रथम शर्तानुसार। ये प्रथम शर्तानुसार लिख लेना। प्रथम शर्तानुसार क्या, कि 2 किलो सेब यानी कि 2x प्लस, और फिर उसके बाद 1 केजी अंगूर यानी कि 2x प्लस वाई बराबर कितने के थे, 160 रुपये के थे। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। उसके बाद द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या था कि 4 किलो सेब प्लस 2 किलो अंगूर कितने के थे, 300 रुपये के हो गए। और यहाँ से 2 कॉमन है, 2x प्लस वाई बराबर कितना है, 300 है। 2x प्लस वाई 2 गुणा में, इधर किस में आएगा, भाग में, काट दो। 2x प्लस वाई बराबर 150। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर दूसरा। अब इसके भी क्या निकालेंगे हम, पॉइंट्स, समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है हमारा, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब वैसे ही निकालना है, यहाँ पर x यहाँ पर y मान लो बॉक्स बनाकर। ये आसान तरीका है। क्या है, हमने y बराबर 0 मान लिया, तो x बराबर 2×16 हो जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा, 2×16। फिर x बराबर 0 मान लिया हमने, ये 0 हो जाएगा 2, यानी कि y बराबर 160। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण दूसरा क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150। यहाँ पर x यहाँ पर y, ऐसे इसको मान लेंगे। जब हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 150। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, ये हमारा हो गया PQRS। अब इसका हमें निकालना है ग्राफ। ये ग्राफ के रूप में दर्शाना है, तो ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए हमें इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा।
किस लिए ग्राफ खींचते हैं, सारे पॉजिटिव के हैं तो एक तरफ ही आएगा। ये x होता है, ये x डैश, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये 0 है। तो मैं ले लेता हूँ 20-20 का डिफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180, क्योंकि 160 भी तो लाना है। अगर 10 के में लेंगे तो 160 नहीं आ पाएगा, ऐसे ही इसमें करना है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 तक ले लिया, ठीक है। अब हमारा पहला पॉइंट क्या था, 0 और 80। 80 हमारा x का था, तो 2, 4, 6, 8 यहाँ पर की यहाँ पे आएगा 80। 20, 40, 60, 80 यहाँ पे आएगा, तो ये कितना हो गया 80 और 0, ठीक है। P पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या था, 0 और 160। 160 y के थे, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 40, 160, 0 और 160, ठीक है। ये हमारा Q पॉइंट था। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है, और इनकी इक्वेशन लिख दो इनके ऊपर। कितनी है, पहले पॉइंट की इक्वेशन थी, रुकना 1 मिनट, हाँ, 2x + y = 160, ये थी। अब ऐसे ही हमें दूसरे पॉइंट्स निकालने हैं। 0 हमारा x का था और y के हमारे 150 थे, तो 160 जहाँ पे है, 150 यहाँ पे हो जाएगा, 0 और 150। फिर क्या था, 75 और 0, यानी कि 80 यहाँ पे है तो 75 यहाँ पे हो जाएगा, 75 और 0। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। इसकी इक्वेशन लिख दो यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप भूल जाते हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी अब जो वीडियो है मैं आपके लिए रोज़ाना लाता रहता हूँ क्लास 10th के मैथ्स की। तो देखिए, ये हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं इसके, ठीक है, तीनों क्वेश्चन कर लिए। तो ऐसे ये सारे क्वेश्चन करना था, मैंने आपको करा दिए हैं बड़ी आसानी से। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।